मेरा देश मेरी माँ। अभ्यास। एक वाक्य। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण किया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? भारतीय सेना के लिए इच्चोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना तैयार थे। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मेजर ने अपनी मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से कहा कि मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मेजर आशाराम त्यागी ने माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। 2-3 वाक्य। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक दिया गया। युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? युद्ध भूमि को जाते हुए मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। मेजर का गला रुक गया और मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द ये थे, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। मेजर आशाराम त्यागी को पता था कि इच्चोगिल नहर का क्षेत्र भारतीय सेना के लिए एक चुनौती है। अपने युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए मौत की परवाह किया बिना मेजर ने मोर्चा संभाला। इन पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई इनके हाथ व पेट में घुस गई। स्थिति को समझते हुए सेना को पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर की कदम नहीं रुके। दुश्मनों की सभी टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। विरुद्धार्थक शब्द। अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, आगे, पीछे, दोस्त, दुश्मन, भेद्य, अभेद्य। बहुवचन रूप। तैयारी, तैयारियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, गोली, गोलियाँ, रोटी, रोटियाँ, लाठी, लाठियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक, मालकिन,
धोबी, धोबिन, बाघ, भागिन, माली, मालिन, साथी, सातिन, तेली, तेलिन। अन्य वचन परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दीवार, इस दीवार का रंग सफ़ेद है। छुट्टी, मेजर छुट्टी बिताने अपने घर गए। वातावरण, हमारा गांव में हमेशा शांति का वातावरण रहता है। प्रणाम, मैं रोज माँ बाप को प्रणाम करती हूँ। आसान, हिंदी बोलना बहुत आसान बात है। गोली, मेजर के पेट या हाथ में गोली घुस गई। कन्नड़ या अंग्रेजी अनुवाद। ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ कंट्री इज अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡೊಡ್ಡುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ बुलेट ऑन चेस्ट, नॉट ऑन दी बैक. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. ಯುದ್ಧವು ಭೀಕರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿತ್ತು. वार was spreading dangerously. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. ಮೇಜರನನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಮೇಜರ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ पेट्रियाटिक फर्वर. गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रही. ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು. Bullets were coming and hitting his chest continuously. Thank you so much. Don't forget to subscribe.